स्टूडेंट्स हाजिर है एक और लेक्चर के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। इस टॉपिक में हम दोनों के दरमियान फ़र्क भी समझेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन को हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की डिफिनीशन जो बोर्ड के ऊपर है, बम्बार्डिंग अ टारगेट न्यूक्लियाई। आपके पास कोई टारगेट न्यूक्लियाई मसलन एक्स है, उसको आप बम्बार करते हैं बाय एनर्जेटिक पार्टिकल्स। कोई एनर्जेटिक पार्टिकल है जो कि अल्फा बीटा और गामा हो सकती है, या अल्फा बीटा या न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स है जिसको हम एक्स के ऊपर क्या करते हैं, बम्बार करते हैं विद चेंज। लेकिन ये कोई ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा द एंटायर आइडेंटिटी ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई। ये जो टारगेट न्यूक्लियाई है उसकी मुकम्मल शनाख्त चेंज हो जाएगी और उससे एक और न्यूक्लियस बन जाएगा। सच अ कोलिजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसी कोलिजन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन भी एक किस्म का कोलिजन है। कोलिजन ये होता है कि जब आपके पास दो बॉडीज आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आ जाए, तो इसमें भी हमारे पास ये जो अल्फा है या बीटा है या न्यूट्रॉन्स है, ये किसी न्यूक्लियस के ऊपर आप बम्बार करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह पार्टिकल इसकी न्यूक्लियस में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है और ये फिर ब्रेकअप होता है और रिजल्ट में न्यूक्लियर रिएक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो रिजल्ट में हमारे पास एक और न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, उसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ एनर्जी भी हो सकती है। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन को हम जनरली लिखना चाहें तो A प्लस एक्स, ए वो एनर्जेटिक पार्टिकल है जिसको हम बम्बार करते हैं, एक्स हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है, वाई हमारे पास रिएक्शन के बाद जो नया बनने वाला न्यूक्लियस होगा जिसका एंटायर आइडेंटिटी जो है वो एक्स से बिल्कुल चेंज होगा, ये कोई और एलिमेंट होगा, प्लस बी। और इसके रिजल्ट में कोई और फ्रेगमेंट्स भी बन सकते हैं, पार्टिकल्स भी उसके साथ इमिट हो सकते हैं और एनर्जी तो ज़रूर इमिट हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर रिएक्शंस में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे और ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसके लिए हमारे पास ज़रूरी होता है टारगेट के तौर पे न्यूक्लियस, और जो इंसिडेंट हमारे पास होंगे वो अल्फा बीटा या न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास न्यूक्लियॉन्स वगैरह या एनर्जेटिक पार्टिकल्स और न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास एटम्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं और वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं। तो इस वजह से केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक से दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स जो है वो बन जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ जाता है इंसिडेंट पार्टिकल्स की वजह से, जो कि अल्फा बीटा या न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, और रिजल्ट में आपके पास कोई नया न्यूक्लियस बन जाता है। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट, ये सबसे पहला रदरफोर्ड था टू ऑब्जर्व न्यूक्लियर रिएक्शन इन 1919। 1919 में रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था और उसने क्या किया, सबसे पहले ही उसने बम्बार किया। जो पहला रिएक्शन था He2 4, यानी कि अल्फा हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस है, उसको नाइट्रोजन 714 के ऊपर बम्बार किया गया। तो हमारे पास रिजल्ट में ऑक्सीजन 817 बना, एक प्रोटॉन और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई। ठीक है, तो अगर आप उनके मास नंबर्स को देख ले, 4 और 14 ये 18 बनते हैं, 17 और 1 18 बनता है। इस तरह अगर आप 7 और 2 चार्ज नंबर को देख ले तो 9 और 8 और 1 9, यानी कि इक्वेशन से पहले और बाद में उसके मास नंबर और चार्ज नंबर हमारे पास कंजर्व है। लेकिन स्टूडेंट्स, मास नंबर के अलावा एटॉमिक मास कंजर्व नहीं रहता, यानी इसका जो एटॉमिक मास है वो 4.00 समथिंग है, मास नंबर से ज्यादा है, और इसका भी हमारे पास 14 समथिंग ज्यादा है, मास नंबर से एटॉमिक मास ज्यादा है। तो रिएक्शन से पहले अगर आप इसके मास को ऐड कर ले और रिएक्शन के बाद आप इसके मास को ऐड कर ले तो ये रिएक्शन के बाद आपके पास जो मास है वो कम आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास इक्वल आना चाहिए, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अलग पढ़ते हैं कि दोनों से पहले और बाद में मास सेम होने चाहिए किसी भी रिएक्शन से, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों एक लॉ की शक्ल में है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। यानी इससे पहले मास ज्यादा है और इसके बाद मास कम है, तो आप मास की तरफ मत देखिए। ये मास जो ज्यादा था ये यहाँ पर क्यू में कन्वर्ट हुआ, यानी यही मास हमारे पास जो इक्वेशन के बाद डिफेक्ट की सूरत में नजर आ रहे, कमी की सूरत में नजर आ रहे, वो हमारे पास एनर्जी की सूरत में रिलीज होगा। तो इसमें बाज रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनर्जी लिबरेटेड।
बाज़ इक्वेशंस ऐसे होते हैं, बाज़ रिएक्शंस न्यूक्लियर ऐसे होते हैं जिसको एनर्जी दरकार होती है, इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और बाज़ ऐसी रिएक्शन है जिसको रिएक्शन टेक्स प्लेस करने के लिए एनर्जी दरकार होती है, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए हम ये क्यों जो है वो माइनस के सेंस में लिखेंगे यहाँ पर, और अगर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो फिर आप इसको प्लस यहाँ पर इक्वेशन के साइड पे प्लस लिखेंगे। मतलब आपको हीलियम पार्टिकल चाहिए, प्लस आपको टारगेट न्यूक्लियस 714 चाहिए, और प्लस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसके बाद ये रिएक्शन आपके पास टेक्स प्लेस होगा। तो ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें हमारे पास एनर्जी दरकार होती है। जबकि इस इक्वेशन में जब प्लस क्यों आ जाए तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी दरकार नहीं, एनर्जी खारिज होती है, पैदा होती है, मास से कुछ एनर्जी भी बन जाती है, उस मास से कुछ ये मास बन गया, कुछ ये पार्टिकल मास बन गया, और कुछ वो मास उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम इस किस्म की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बाज़ रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उन रिएक्शंस के लिए हम ये प्लस क्यों नहीं माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस को सरअंजाम देने के लिए एनर्जी दरकार होती है। स्टूडेंट्स याद रखें कि केमिकल रिएक्शंस को टेक्स प्लेस करने के लिए भी हमारे पास बाज़ रिएक्शन को एनर्जी दरकार होती है, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। बाज़ एनर्जी रिलीज करती है जिसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। जिनको एनर्जी दरकार होती है उनको हम एनर्जी देते हैं एज अ हीट, जबकि यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास हीट का मामला नहीं होता। जो आने वाले पार्टिकल्स जिसको हम स्ट्राइक करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार करते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी के तौर पर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन बनाने के या वो हालात पैदा करने के काबिल हो जाते हैं।